welcome to Education Ka Adda channel, and today we are going to do the exercises of class 9th subject English chapter race. So let's see the exercises, and first one is answer the following questions. And first question is, how did Tarun release his pent up emotions? How did Tarun release? तरुण कैसे मुक्त करता था, निकलता था हिज पेंट अप इमोशंस, छिपी हुई भावनाओं से कैसे वो मुक्त होता था या अपने आप को मुक्त करता था। आंसर हम लिखेंगे, वेन एवर ही फेल्ट सैड एंड लोनली ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, thus he released his pent up emotions. whenever he felt sad and lonely, जब कभी भी वह क्या करता था, फेल्ट करता था, अनुभव करता था, सैड एंड लोनली, दुखी और अकेला, ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ बाय रनिंग, वो जो है अपने आप को दौड़ दौड़ कर एग्जॉस्ट कर लेता था, थका देता था, हिमसेल्फ अपने आप को बाय रनिंग, दस ही रिलीज्ड हिज पेंट अप इमोशंस, और इस प्रकार वह जो है अपनी दबी हुई भावनाओं को मुक्त करता था बाय रनिंग। Second question is, whom did Tarun happen to meet in the state of depression? How did that person console him? Whom did Tarun happen to meet in the state of depression? Depression, निराशा की स्थिति में वह किससे मिला? And how did that person console him? और उस व्यक्ति ने उसे कैसे संतावना दी, कैसे कंसोल किया? तो हम आंसर लिखेंगे, तरुण met a man who was of about 60. He said to him that life is full of ups and downs. You can be the best runner in future. He told him that he could train him if he would win the race on 14th November. Thus he consoled him. तरुण met a man. तरुण एक व्यक्ति से मिला who was of about 60. वो लगभग 60 वर्ष के करीब के व्यक्ति थे। He said to him that life is full of ups and downs. उन्होंने क्या बताया था उनको बताया कि जीवन क्या है, full of ups and downs. जीवन जो है उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। You can be the best runner in the future. और उन्होंने यह भी कहा कि आप जो है बेस्ट रनर, सबसे अच्छे धावक जो है भविष्य में बन सकते हैं। यू कैन बी द बेस्ट रनर इन फ्यूचर। ही टोल्ड हिम दैट ही कुड ट्रेन हिम। उन्होंने कहा कि मैं, यानी कि वह जो है उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, प्रशिक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? इफ ही वुड विन द रेस ऑन 14th नवंबर, यदि वह जो है 14 नवंबर को होने वाले रेस को यदि जीत जाता है तो वो उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। दस ही कंसोल्ड हिम, इस तरह उन्होंने उसे संतावना दिया। तो हम आंसर लिखेंगे, तरुण मेट अ मैन हु वाज ऑफ अबाउट 60. ही सेड टू हिम दैट लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. यू कैन बी द बेस्ट रनर इन द फ्यूचर. ही टोल्ड हिम that he could train him if he would win the race on 14th November. Thus he consoled him. इस प्रकार उन्होंने उसको संतावना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what suggestion did Ram Narayan give? On hearing the suggestion, what was Tarun's reaction? राम नारायण ने उनको क्या सुझाव दिया और उसका रिएक्शन सुनने के बाद उसका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? तो राम नारायण टोल्ड हिम टू कीप हिज बर्निंग पैशन इन हिम एंड नेवर गिव अप एंड मस्ट ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल। तो राम नारायण ने क्या कहा? राम नारायण टोल्ड हिम टू कीप हिज बर्निंग पैशन इन हिम। उन्होंने कहा कि अपनी जो पैशन है, भावना है, जो लगन है दौड़ के प्रति, उसको बर्निंग रखे, यानी ज्वलंत तो होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। एंड नेवर गिव अप, त्यागना भी नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है।
एंड मस्ट ज्वाइन सम ट्रेनिंग स्कूल, और उसको क्या करना चाहिए, एक ट्रेनिंग स्कूल भी ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये जो उन्होंने सुझाव दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन हियरिंग द सजेशन व्हाट वाज तरुण रिएक्शन। तो तरुण का रिएक्शन क्या था, तो तरुण रिएक्शन वाज दैट ही टोल्ड हिम दैट ही वाज एन अनएम्प्लॉयड मैन एंड हाउ कुड ही अफोर्ड दैट ट्रेनिंग। उन्होंने कहा कि मैं तो बेरोजगार हूं, मैं कैसे प्रशिक्षण ले सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड तरुण प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द रेस। तरुण ने अपने आप को उस रेस के लिए, दौड़ के लिए कैसे तैयार किया। तरुण गॉट अप एट 4 in the morning and run 10 miles. In the evening, he made his time accordance to the 1000-meter distance prescribed by the competition. Thus, he prepared himself. तरुण कैसे तैयारी करता था, ही गॉट अप एट 4 in the morning, 4 बजे सुबह जो है वह उठता था, एंड रन 10 miles, और 10 मील दौड़ता। इन द इवनिंग ही मेड हिज टाइम अकॉर्डेंस टू द 1000-meter डिस्टेंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपटीशन, और शाम के समय 1000 मीटर दौड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु निर्धारित समयानुसार दौड़ता था। दस ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, इस प्रकार जो है वह अपनी तैयारी किया। व्हेन डिड तरुण's फियर चेंज इनटू कॉन्फिडेंस। तरुण का जो फियर था, भय था, वो कब आत्मविश्वास में बदला, कॉन्फिडेंस में, विश्वास में बदला। व्हेन तरुण सा हिज मदर इन द स्टैंड, हिज फियर इन हिज आईज चेंज्ड इनटू कॉन्फिडेंस। जब तरुण ने अपनी मां को दर्शक दीर्घा में देखा, तब जो है उसका भय विश्वास में बदल गया। If Tarun had not slipped in second time, what would happen his fate? यदि दूसरी बार तरुण स्लिप नहीं होता तो उसके भाग्य में क्या होता। If Tarun had not slipped a second time, he would have won the race. वो क्या करता, रेस को जीत गया होता। Why was a louder applause even when Tarun crossed the finishing line last? Why was there a louder applause? क्यों तरुण के लिए लाउडर अप्लॉज, अत्यधिक प्रशंसा हुई, इवन व्हेन ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट, जबकि उसने अंतिम में, आखिरी में जो है जीत की पंक्ति को पार की। तो देयर वॉज अ लाउडर अप्लॉज इवन तरुण क्रॉस द फिनिशिंग लाइन लास्ट, ये टाइम लिखा है, वो लाइन है, लाइन लास्ट, बिकॉज द ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड हिज वेलर फॉर नेवर गिविंग अप। जो प्रशंसक थे, जो विजिटर्स थे, जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, उन्होंने लाउडर अप्लॉज तरुण के लिए किया, जबकि उसने लाइन को आखिरी में पार किया था। बिकॉज, क्योंकि द ऑडियंस चीयर्ड फॉर हिज डिटर्मिनेशन, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, एंड हिज वेलर, उसकी वीरता के कारण। किस चीज के लिए, फॉर नेवर गिविंग अप, त्यागने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता थी कि मुझको उस लाइन को पार करना है। ये जो उसका उत्साह था, लगन था, इसके लिए लोगों ने ज्यादा उसकी तारीफ की। What would have been the reaction of Tanu's father after the race? तरुण के फादर की प्रतिक्रिया क्या थी। तो तरुण फादर हैव बीन एनॉयड विथ तरुण, तरुण के पिता जो है तरुण से चिढ़ गए थे। तरुण फादर वुड हैव बीन एनॉयड। इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर है। यहां पे हम देखते हैं वोकैबुलरी, टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फ्रेजेस इन बोल्ड, read the passage again and use the dictionary if necessary. First one is, he always thought himself as a black sheep of family. तो black sheep यहां पर क्या मतलब है, a person
who is as meek as a sheep, a person who is unable to adjust, a sheep which is black in color, a person who is considered useless by the family. तो इसका आंसर क्या होगा? A person who is considered useless by the family. Life is full of ups and down. Ups and down का क्या मतलब है यहाँ पर? Give and take, success and failures, moving up and down, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस. तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, सक्सेस एंड फेल्योर, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव. ऑल द बेस्ट, विशिंग यू गुड लक, ऑलवेज डू गुड टू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल इज वेल विथ यू. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशिंग यू गुड लक, all the best. The next day brought a new ray of hope. It means new possibility, turning point, aspiration, expectations. So new ray of hope means new possibility, संभावना. So this was the exercise of class 9th, chapter race. If you think it is helpful for you, do subscribe our channel and keep watching Education Ka Adda for educational videos. Thank you.